मिल्कीपुर उपचुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। मिल्कीपुर में प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी एसपी में जमकर ठनी। सीएम योगी ने रविवार को रैली करते हुए एसपी पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं आज एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने जनसभा करते हुए बीजेपी पर पलटवार किया। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप की बौछार के बीच बड़ा सवाल कि आखिर जनता का साथ किसे मिलेगा और किसके वादे जनता को ज्यादा पसंद आने वाले हैं। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। मोदी जी के और योगी जी के संदेश को घर घर में पहुंचाइए। बोलिए, सुरक्षा और संरक्षण का दायित्व हमारे ऊपर, विकास का दायित्व हमारे ऊपर। आप चंद्रभान पासवान को विजयी बना करके भेजिए। ये पूरा मंच और सबका आशीर्वाद इनको प्राप्त हो। मिल्कीपुर की जनता बहादुर जनता है, वो जिता करके समाजवादी को भेजेगी। ये कैबिनेट मंत्री वो लोग हैं जो अपने विभाग नहीं संभाल पा रहे हैं। जो कैबिनेट मंत्री अपना विभाग नहीं संभाल पा रहे हैं, वो बताओ चुनाव क्या संभालेंगे। एक एक मंत्री के बारे में जानकारी करिए। कोई वो हर घर नल वाले मंत्री हैं, पूरे गांव खुदवा दिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जोशो खरोश के साथ, चाहे वो दिल्ली के विधानसभा का चुनाव हो या मिल्कीपुर का उपचुनाव हो, पूरे जोश खरोश के साथ प्रचार अभियान में जुटे हैं। हमारे बूथ कार्यकर्ता से लेकर के सर्वोच्च नेतृत्व तक पार्टी का प्रचार के लिए जी जान से लगा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर चुनाव को पूरे प्राणपण से लड़ते हैं और हमें जीत पर पूरा भरोसा है। उत्तर प्रदेश के अंदर मिल्कीपुर में होने वाले चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार बेईमानी से जीतना चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी से नहीं, ये चुनाव जिला प्रशासन और पुलिस के लोगों से लड़ना है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, तो समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती। अगर अवधेश प्रसाद की यह सीट उनका बेटा जीतने में कामयाब होता है, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक समीकरणों में एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। और ऐसे में बड़े सवाल, मिल्कीपुर की चुनावी लड़ाई योगी बनाम अखिलेश पर आई। उपचुनाव के लिए थम गया प्रचार, जनता किसे लगाएगी पार। उपचुनाव का घमासान, बीजेपी एसपी का इम्तिहान। बीजेपी विकास के नाम पर जीतेगी चुनाव, समाजवादी पार्टी का चलेगा पीडीए वाला ताव। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अनु पासवान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और बाकी मेहमान थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। भुवन जोशी जी, दिल्ली से लेकर मिल्कीपुर तक क्या उम्मीद है? देखिए, मिल्कीपुर में ये चुनाव समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन से और पुलिस से लड़ रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सरेंडर कर दिया है और प्रशासन और पुलिस को आगे कर दिया है। क्योंकि हम देख पा रहे थे किस प्रकार हमारी जो चुनाव की जो गाड़ी, जो चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है प्रचार के लिए, उसको भी वहां का अधिकारी ने रोकने का काम करा और उसको प्रचार करने नहीं दिया। ये चित्र जो है सोशल मीडिया पे वायरल है। और आज माननीय अखिलेश यादव जी की रैली में जिस प्रकार पुलिस प्रशासन ने हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे समर्थकों को रोकने का काम करा, वो बताने को काफी है कि जो चुनाव है वो योगी जी के प्रशासन और पुलिस मिलके समाजवादी पार्टी से लड़ रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता निडर कार्यकर्ता है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सूत्र दिया है पीडीए को, उसको लेकर घर घर पहुंच चुका है। और पीडीए का जो जन जागरण हुआ है, यही इनके हार का कारण बनेगा। और बात आपने दिल्ली की कही है, तो मैं निश्चित तौर पर राहुल जी आपको जवाब देना चाहूंगा जी कि वहां पर समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो समर्थन दिया है अरविंद केजरीवाल साहब को, उससे अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पे अपनी ऐतिहासिक जीत को दर्ज कराने जा रहे हैं। ठीक, अनु पासवान जी, हालांकि आप लोगों को समर्थन नहीं मिला, लेकिन आप लोगों ने समर्थन तो दिया है मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर, तो ऐसे में क्या परिस्थिति बन रही है? समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया कि मिल्कीपुर में क्या होने जा रहा है और दिल्ली में क्या होने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के लिए क्या होने जा रहा है, ये तो आपसे समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। देखिए राहुल जी,
मिल्कीपुर चुनाव को लेके जो बातें अभी हमारे समाजवादी प्रवक्ता जी ने कही है, वो स्पष्ट रूप से यही है कि हमने मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अपना पूर्ण समर्थन दिया है और ये कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए जीतोड़ मेहनत भी कर रहे हैं और यकीनन वहां की सीट निकलेगी भी, ये हम सबको यकीन है। और रही बात दिल्ली की, तो राहुल जी देखिए ये राजनीति है और हर चीज जो भी बातें जो भी चीजें चलती हैं पूरे कह सकते हैं कि हम लोग प्लानिंग के साथ करते हैं। आगे आगे आप भी देखते जाइए, हम लोग जिस तरीके से रणनीति के तहत काम हो रहा है आप सबके सामने इसका रिजल्ट भी निकलेगा। भाई तो वो तो जोशी जी तो बता चुके हैं कि वहां तो आम आदमी पार्टी आ रही क्योंकि वो लोग साथ हैं। तो राहुल जी देखिए, मैं तो बस यही कहूंगी ना कि हम सब लोग रणनीति के तहत ही चल रहे हैं। अब अगर आप राजनीति में होते तो शायद आप हम लोग की रणनीतियों को भी समझ जाते, मगर आप क्योंकि आप एंकर हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग सारी बातें इस तरह कह भी नहीं सकते। हर चीज रणनीति के तहत ही होती है, आगे भी रणनीति के तहत ही चलेंगे। प्रवक्ता थे, वरिष्ठ प्रवक्ता मनीष सिंघवी, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव तो गलत राह पकड़ लिया। उन्होंने पिछले दिनों किस तरीके से कांग्रेस आम आदमी पार्टी में चली, फिर समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने निशाना साधा। अब ये रणनीति है तो मैं क्या कह सकता हूं, ये तो आप ही लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि रणनीति है कि ऐसी स्थिति बनी कि समाजवादी पार्टी को वहां जाना पड़ा दिल्ली में साथ देने के लिए। लेकिन यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि मजबूरी है, आप लोग मजबूर हैं कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का साथ देना ही देना है। नहीं राहुल जी देखिए, राजनीति में कोई मजबूर नहीं होता, जो भी चीजें होती हैं रणनीति के तहत होती है। और मैं तो कह ही रही हूँ कि थोड़ा सा और इंतजार करिए, सब कुछ हम सबके सामने, आपके सामने और सभी जनता के सामने भी रहेगा कि किस तरीके से काम चल रहा है। नहीं, पिछले दिनों भुवन जोशी जी हमारे साथ बैठे थे और यही मिल्कीपुर और दिल्ली चुनाव की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि संख्या बल डिसाइड करता है कि किसका साथ दिया जाए किसका नहीं दिया जाए, है ना जोशी साहब? यही बोला था आपने ना कि संख्या बल ही डिसाइड करता है कि किसका साथ दे किसका ना दे, और मन जहां मिले मत जहां मिले। अब कांग्रेस तो कह रही है कि ये तो रणनीति है, लेकिन आप लोगों ने कभी बताया नहीं कि रणनीति है ये। देखिए, मैंने स्पष्ट तौर पे हरियाणा के चुनाव में भी कहा था, माननीय अखिलेश यादव जी ने डिसाइड करा था, वहां पर कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है, तो हमने स्वतंत्र मैदान कांग्रेस को दे दिया था, क्योंकि कांग्रेस वाकई हरियाणा में बड़े भाई की भूमिका में है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कहां तक है, क्या हमारी स्ट्रेंथ है लोकसभा में, क्या हमारी स्ट्रेंथ है विधानसभा में, वो किसी से छुपा थोड़ी है। जो मैं स्ट्रेंथ की बात कहता हूँ राहुल जी, वो सच है, वो बताने को काफी है। अब लोकसभा में कांग्रेस 99 के साथ है, तो इस सच को कोई भूल सकता है क्या? वो वहां पर दूसरे नंबर की पार्टी है। उत्तर प्रदेश की हम बड़ी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। कौन है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नेता विपक्ष का? माननीय अखिलेश यादव जी है, इसमें कोई डाउट नहीं। आपने हरियाणा का जिक्र कर दिया, आपने यूपी का जिक्र कर दिया, दिल्ली का रह गया है। तो दिल्ली में मतलब कांग्रेस आप लोगों के ऑप्शन में नहीं थी। यूपी की बात करें तो कांग्रेस के ऑप्शन में समाजवादी पार्टी, हरियाणा की बात करें तो समाजवादी पार्टी के ऑप्शन में कांग्रेस, लेकिन दिल्ली की बात करें तो यहां ऑप्शन में कांग्रेस नहीं आप लोगों के। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि केवल आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को एक टेम्पो वाली पार्टी बना दिया, थ्री व्हीलर वाली पार्टी बना दिया। क्योंकि थ्री व्हीलर में 3 लोग जाते हैं। देश प्रदेश ने देखा है, इनके एक विधायक एक ही थ्री व्हीलर में जाते हुए 3 जने थे, 3 चले जाते थे, कि थ्री व्हीलर में आना जाना हो जाता था। ये स्थिति किसने करी? अरविंद केजरीवाल ने करी, दिल्ली की जनता ने करी, आम आदमी पार्टी ने करी। ये भी तो संख्या बल है ना, ये देश भूल सकता है क्या? एक थ्री व्हीलर में जाते हुए देखा इनके विधायकों को हमने दिल्ली में। तो एक बार ऐसी भी स्थिति आई थी कि इनोवा में भी सवार करने लगे थे बीजेपी वाले, लेकिन स्थितियां 24 में भी चेंज हो गई। कृष्णमोहन पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्णमोहन पांडे जी, दिल्ली से मिल्कीपुर तक क्या है जाति समीकरण, क्या है सियासी समीकरण, और वाकई क्या विकास वाला दांव चलेगा? वो तो कह रहे हैं पीडीए ही जीतेगा क्योंकि वहां कांग्रेस भी साथ है, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस साथ नहीं है। राहुल जी, एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी जाति, संप्रदाय, मजहब इन सब चीजों पे राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी वैकासिक दृष्टि को जो लेके हम आगे बढ़े हैं और विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ वाली परंपरा को लेकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। और हम तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हमारे ऋषि रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए हम कार्य कर रहे हैं।
जो प्रथम पंक्ति पर खड़ा व्यक्ति है और अंतिम पदान पर खड़ा व्यक्ति एक साथ आकर खड़ा हो जाए, जिसको हम कहते हैं कि सबके साथ हम चलने वाले लोग हैं। अब लोगों को जातीय समीकरण दिखता है, धार्मिक समीकरण दिखता है, वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को करने दीजिए, वो लोग कर रहे हैं और इसका प्रतिफल जनता इनको दे रही है। दूसरी बात देखिए, ये आपने कहा कि यहाँ पे आप के साथ हैं, दिल्ली में मिल्कीपुर में सपा के साथ है, इनका गठबंधन, ये घूम घूम के कह रहे हैं गठबंधन है, परंतु आपको मध्य प्रदेश का चुनाव याद होगा जब कांग्रेस की तरफ से कहा गया कौन अखिलेश वखिलेश, तो अखिलेश जी ने भी कहा। हालांकि कृष्ण मोहन जी आप थोड़ा लेट जुड़े, आपको कुछ चीजें भी बता दूं। अन्नू पासवान जी ने कहा कि ये रणनीति है, आप लोग दूसरे एंगल से देख रहे हैं। नहीं, रणनीति ठीक बात है, इनकी रणनीति हो सकती है, परंतु राहुल गांधी ने स्पष्ट किया था कि ये जो गठबंधन है मात्र और मात्र लोकसभा के लिए है, न कि विधानसभाओं के लिए है। यदि इनका गठबंधन होता तो ये हरियाणा चले गए, ये जम्मू कश्मीर में जाकर के कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े, ये दिल्ली में जाकर के कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ पे कोई पूछ नहीं रहा। कांग्रेस जी ने, राहुल जी ने स्पष्ट कर दिया कि राजनीति में त्याग का कोई स्थान नहीं है, इसलिए आप त्याग करें ना करें, आप हमारे साथ रहे ना रहे, समाजवादी पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन लोगों में खुद के स्टेटमेंट में इतना विरोधाभास है कि उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है और मिल्कीपुर की जनता बखूबी जान रही है इनको। दिल्ली में इनकी क्या दुर्दशा होने जा रही है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बात स्पष्ट कर दूं, मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीत रही है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की मजबूती से सरकार बनने जा रही है। अच्छी बात है राहुल जी, अच्छी बात है। जोशी जी, आप तो कह रहे थे पीडीए वाला दांव चलेगा, लेकिन दिल्ली में पीडीए वाला दांव कैसे चलेगा? मिल्कीपुर तो मान सकते हैं, दिल्ली में कैसे चलेगा? दिल्ली तो इन चीजों से ऊपर उठ चुकी है ना। देखिए, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग दिल्ली में प्रवास करते हैं, ये सच किसी से छुपा नहीं है। और माननीय अखिलेश यादव जी का जो उत्तर प्रदेश में स्थान है वो किसी से छुपा नहीं है। आज देश की तीसरी नंबर की पार्टी के हम लोग हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उन्हें वहां समर्थन देने का काम करा, और केजरीवाल साहब ने भी कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी के आने से हमारी ताकत 4 गुना आगे बढ़ गई है। और ये निस्वार्थ गठबंधन है, हमने कोई सीट नहीं ली है, हमने हरियाणा में भी कोई सीट नहीं ली है। माननीय अखिलेश यादव जी त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति हैं, वो हमेशा बड़ा दिल दिखाते हैं। और हमने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में होगा, हम समाजवादी लोग उसके साथ खड़े हो जाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि कांग्रेस का बड़ा दिल है, क्योंकि मिल्कीपुर उपचुनाव में वो आपके साथ हैं, लेकिन वहीं दिल्ली में उन्हें जरूरत पड़ी तो आप लोगों का दिल छोटा हो गया। हमें लगता है कि दिल्ली में जो लड़ाई है वो हमें, उनका जो विजय रथ रोका है हमेशा, और 3 बार वो मुख्यमंत्री बने हैं, वो माननीय केजरीवाल जी ने रोका है। आज जो जरूरत है वो है कि भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार इनके जो अभी तक जो इनके कारनामे हैं उनको उजागर करा जाए, कौन इनसे लड़ाई लड़ रहा है। तो निश्चित तौर पे हमें लगा, तो हमने वहां पर साथ देने का काम करा आम आदमी पार्टी। अच्छी बात है। अन्नू पासवान जी, इतनी कमजोर हो गई कांग्रेस क्या? राहुल जी, कांग्रेस कितनी मजबूत है ये तो हम सभी लोग जान रहे हैं। और रही बात चुनाव की, तो देखिए चुनाव कौन कहां से लड़ रहा है, जनता ये देखने से ज्यादा भरोसा इस बात पे करती है कि किसने कितना काम किया है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से एक काम सबके सामने आ रहा है कि वो हर चीजों में कितनी असफल हो रही है, ये बखूबी आप सबने भी देखा और मीडिया भी लगातार इस पे रोशनी भी डाल रही है कि जनता को सुविधाएं व्यवस्थाएं पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी कितनी असफल हो चुकी है। आज हम सब लोग जानते हैं जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक महाकुंभ के कारनामे जो भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्थाओं के सामने आ रहे हैं, आप अलग चले गए। हम चुनाव की बात कर रहे थे, चुनाव की बात कर रहे थे, क्योंकि देखिए वो चाहे दिल्ली की हो, चाहे अयोध्या की हो, चाहे मिल्कीपुर की हो, जनता सबसे पहले देखती है कि जो सरकार में है वो कैसे जनता को क्या दे रही है और क्या नहीं दे। मैं समझ गया आप कहना क्या चाह रही हैं। वही समाजवादी पार्टी ने आपके साथ किया कि आपने उन्हें क्या दिया, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये बदला है, हरियाणा का बदला है,
एमपी का बदला है ये, महाराष्ट्र का बदला है ये। मैं मुझे पता नहीं कि क्या दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। एक भी फोटो तो नहीं आई किसी नेता की कि वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। इतने दिन से मैं भी खबर पढ़ रहा हूँ, कभी तो दिखे नहीं ना कोई नेता हमें कि मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के पक्ष में कैंपेन कर रहे हैं कोई नेता। कभी दिखा दीजिए, अगर आपके पास हो तो आप ही दिखा दीजिए। है फोटो? राहुल जी, मैं तो कह ही रही हूँ ना कि हमने समर्थन किया है। हम जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता लगे हैं वो अपनी लड़ाई। अखिलेश यादव, मैं देखिए समर्थन ऐसे किया जाता है। मैं देखिए अन्नू पासवान जी, संदीप चौधरी जी भी आ गए हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। अन्नू पासवान जी, समर्थन ऐसे दिया जाता है कि अखिलेश यादव तो दिल्ली में रोड शो करते नजर आए। मैं तो कह रहा हूं कि आपका कोई कार्यकर्ता भी गया हो मिल्कीपुर में, एक फोटो दिखा दीजिए। नेता तो ऐसे नहीं कि बिना फोटो के रह जाए, फोटो खिंचवानी उनकी आदत है, चाहे वो कोई भी हो नेता। तो एक फोटो दिखा दीजिए। राहुल जी देखिए, आप मिल्कीपुर और दिल्ली के देखिए, मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो उपचुनाव, दिल्ली का जो बातें आप कर रहे हैं वो दूसरी चीजें चल रही है। और अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे नेता है, वो हर चीज को बहुत देख परख के काम करते हैं। वो स्वतंत्र है कि वो दिल्ली में अपनी पार्टी के लिए कैसे कौन मेहनत कर रहे हैं। हमने कभी ना उस बात पे कोई टिप्पणी की ना हमने मिल्कीपुर पे क्यों नहीं टिप्पणी की? कांग्रेस ने टिप्पणी की, पिछले दिनों मनीष सिंघवी ने टिप्पणी की कि अखिलेश यादव ने गलत रास्ता पकड़ लिया, गलत ट्रैक पकड़ लिया। क्यों नहीं टिप्पणी की? आप क्यों झूठ बोल रही हैं? अन्नू पासवान जी, आपके ही बड़े नेता ने बोला ये। संदीप चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ भी चर्चा में जुड़ रहे हैं। संदीप चौधरी जी, विश्लेषण आपका क्या कहता है? पहले मिल्कीपुर फिर दिल्ली। देखिए राहुल जी, अगर हम मिल्कीपुर की बात करें तो मिल्कीपुर में जो मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। आपको मालूम है बीजेपी की सरकार है, लेकिन जो सीट खाली हुई है वो समाजवादी पार्टी ने खाली की है। तो मैं देखता हूँ जो टक्कर है वो इन्हीं दो पार्टियों में है। कांग्रेस के बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं इस बार जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा तो शायद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास जनाधार आया, नहीं तो कांग्रेस के पास गिनाने के लिए कुछ था नहीं। इसी तरीके से दिल्ली की बात है, अगर मैं दिल्ली में बात करूं तो पिछले 10 साल में आप एक विधायक नहीं बता सकते, एक सांसद नहीं बता सकते कांग्रेस के पास। दिल्ली में जो टक्कर है बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी की इमेज पर डेंट लगे हैं, उनके मुख्यमंत्री तक जेल में गए हैं, मंत्री जेल में गए हैं, सांसद जेल में गए हैं और कई तरीके की चीजें राजनीति में हो जाती है। जब आप 10-15 साल सरकार में रह लेते हैं तो आपके खिलाफ कुछ नाराजगी भी बनती है। तो अभी देखना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी उस नाराजगी को और उस डेंट को किस तरीके से मैनेज करती है और किस तरीके से बीजेपी का मुकाबला करती है। क्योंकि बीजेपी ने इस बार अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है और अपने कुछ पूर्व सांसद जो रहे हैं उनको विधानसभा में उतार दिया है। तो बीजेपी भी मजबूत है और बड़ी दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है। और आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी को कभी अखिलेश यादव की जरूरत पड़ती है तो कभी ममता बनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, अगर कांग्रेस ने थोड़ी भी जान लगा दी तो आम आदमी पार्टी की मंजिल मुश्किल हो जाएगी। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में है संदीप चौधरी जी, अखिलेश यादव ने क्यों कांग्रेस को ना कह दिया और आम आदमी पार्टी को हाँ कह दिया? और वहीं देखा जाए तो जो भी है अंदर खाने, मुझे नहीं पता, मिल्कीपुर में बार बार अन्नू पासवान कांग्रेस के नेता कहते हैं कि भाई हम लोग का तो खुला समर्थन है, लेकिन मैं कहता हूं एक फोटो दिखा दीजिए। खुला समर्थन का मतलब क्या मुंह से बोल देना खुला समर्थन होता है या वाकई धरातल पर उतरकर अपने साथी के साथ काम करना ये समर्थन होता है? देखिए राहुल जी, कांग्रेस को अभी समाजवादी पार्टी ने बाय बाय कहा है, उसके पहले आपने देखा होगा ममता बनर्जी ने बाय बाय कहा है, उसके पहले आपने देखा होगा फारूक अब्दुल्ला ने बाय बाय कहा है। और आपको एक चीज बता दूं जो अभी तक शायद किसी ने नहीं बताई होगी, अब पार्टियों को जो क्षेत्रीय दल है उनको समझ में आ गया है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अगर थोड़ी मजबूत हुई है और अगर ज्यादा मजबूत हो जाएगी तो इमरान मसूद भी नेता उभर कर आएंगे, इमरान प्रतापगढ़ी भी आएंगे और लोग भी आएंगे। और अखिलेश यादव को ये बात अब समझ में आ गई है कि अखिलेश यादव की जो ताकत मैं समझ गया, वोट बैंक प्लस यादव वोट बैंक, मैं समझ गया। वही वोट बैंक अगर बढ़ने लगेगा, वही वोट बैंक कांग्रेस में लेने लगेगी
तो इससे अखिलेश यादव कमजोर हो जाएंगे। अगर ममता बनर्जी का वोट बैंक कांग्रेस शेयर करने लगेगी तो ममता बनर्जी कमजोर हो जाएगी। तो इन लोगों को ये चीजें समझ में आ गई है कि कांग्रेस को भी साइड करना पड़ेगा। हम टक्कर सीधी बीजेपी से लड़ेंगे। ठीक है और अपने स्टेट। ठीक है संदीप जी। कृष्ण मोहन जी, देखिए आपके लिए मिल्कीपुर प्रतिष्ठा का सवाल है, लेकिन सपा के लिए चुनौती भी कम नहीं। जितने भी उपचुनाव हुए, जो आंकड़े हैं वो तो सपा के ही पक्ष में है, और बार बार आरोप भुवन जोशी जी अभी से लगा रहे हैं कि वहां बीजेपी वाले नहीं लड़ रहे हैं, वहां प्रशासन लड़ रहा है। देखिए एक बात स्पष्ट कर दूं कि संदीप जी आपसे नहीं है, बीजेपी प्रवक्ता से ये सवाल है। ये बार बार प्रश्न आता है कि वहां सरकार नहीं, वहां पे बीजेपी नहीं सरकार लड़ रही है। साफ उत्तर प्रदेश में सपा की भी सरकार थी, और यहाँ तो चुनाव हो रहे हैं, सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पर्चा दाखिला हो रहा है और खूब उत्सव का माहौल है। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। डिम्पल जी उपचुनाव लड़ रही थी। अपने साथी भुवन भास्कर जोशी जी को बता देना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ, पर्चा किसी का नहीं भरने दिया गया, और जिसने पर्चा भरा उसको खारिज कर दिया गया। डंडे लेकर सड़कों पर लोग खड़े थे। कन्नौज की बात कर रहे हैं। तो दिखाओ, ये लोकतंत्र था आपका। डिम्पल जी का उपचुनाव था निर्विरोध। इस देश में पहली बार लोकतंत्र का लोकसभा का चुनाव हुआ था, उपचुनाव। भूल गए क्या आप? भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है, हम चुनाव आयोग पर विश्वास रखते हैं, परंतु ये बार बार चुनाव आयोग के प्रश्न उठाकर संविधान को अपमानित करने का काम करते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और हमें उन पर विश्वास है। दूसरी, मैं मिल्कीपुर की मैं बात करता हूँ। मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती से जीत रही है। हमारी बहन अभी बार बार इस बात को कह रही थी कि समाजवादी पार्टी का कांग्रेस का गठबंधन ऐसे ही है जैसे अभी गुप्तगू रूप में चल रहा है। साहब पूरे देश भर में आप जा करके समाजवादी पार्टी आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही है, बार बार आपको अपमानित करने का काम कर रही है, फिर भी पता नहीं भुवन जी हार से पहले ही बहाना तैयार। नहीं, एक 10 सेकंड मुझे दीजिएगा। कांग्रेस पे मुझे एक शेर याद आया है। ये कभी इनके बारे में किसी शेर ने कहा था कि तेरे इश्क में मैं मजबूर नहीं हूं, तेरे तू भले सोच कि मैं तुझसे दूर नहीं हूं, अब तू यूं ही गुफ्तगू किया कर, तुझसे फासला अच्छा, यह है फैसला अच्छा। साहब यही समाजवादी पार्टी आपके साथ कर रही है। और टाइम हो गया, देखिए टाइम हो गया। भुवन जी संक्षेप में, टाइम नहीं है। पहले तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी है, शेर नहीं होता शायर होता है। शायर ने कहा है, जरा सुधार कर लीजिए, पढ़ के आए करें। दोपहर हम टीचर लोग हैं, इसलिए बस सुधार में। ठीक। दूसरा विषय अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिम्मेदारी। जैसे आप आज का इनके एमएलसी के चुनाव हमने देखे अभी योगी सरकार में, हमारे लोग, मैं पूरे, आप पता है आपको, पूरे उसमें आप चैनल में रहता हूँ, पर्चा नहीं दाखिल कर पाए। गुंडे, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने पर्चे छीन लिए पर्चा डालने से पहले। जो गुंडाई योगी सरकार में हुई है वो देश और प्रदेश याद नहीं कर पा रहा है कि आज वो ठीक है, वो पुरानी बातें हो गई। भुवन जोशी जी, हार का बहाना पहले तैयार है क्या? वो तो चित्र है ना, सोशल मीडिया पे चित्र है। हमारी जो प्रचार की गाड़ी है रोक दी, उससे कहा उसका नंबर ले लिया। मतलब आपने आज ही चुनाव हार मान लिया? हम आपके प्रशासन हार स्वीकार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी ने सरेंडर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का चलिए ठीक है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद 2 टूक में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से